ये क्या बोल रहा है, ये MI का यूज खत्म हो गया भाई। सही है ना भाई। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने का है जिसको बोलता है एसिड एंड बेस। क्या पढ़ने का है? और इससे इससे सवाल आता ही आता है भाई। सारे एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते हैं ना भाई, उसमें एग्जाम में सवाल आता है भाई। किससे? बोलने का भाई। एसिड्स एंड बेस। ये जो अपन पढ़ रहा है अभी, ये ऑर्गेनिक वाला कॉन्सेप्ट है भाई। हंसने का नहीं, हंसेगी तो जुबान खींच के क्या करेगा? और क्या, तुम्हारा जुबान हमारे किस काम का है, समझा क्या? पंटर सुनने का। ये ये एसिड और बेस जो पढ़ रहा है ना अपन, ये ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट? मतलब इधर इनऑर्गेनिक नहीं आएगा, ये एक्सक्लूसिवली है किसके लिए? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आएगा इधर। इनऑर्गेनिक की बात इनऑर्गेनिक में करेंगे भाई। सही है। देखेगा पंटर लोग, 3 कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है भाई। जब भी कोई बोलता है ना एसिड बेस, तो 3 कॉन्सेप्ट। सबसे पहला जो बचपन से तुम पढ़ रहा है, क्या बोलते हैं इसको? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। जो बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा? सही है ना। ये है बेस्ड अपॉन, बेस्ड अपॉन H प्लस OH माइनस इन कहाँ? आर्हेनियस ने कहा एसिड बेस पता करने के लिए सबसे पहले पानी चाहिए। क्या चाहिए? 1 बोतल पानी चाहिए। क्या, कितना पानी? 1 बॉटल। बॉटल साइज ऑफ बॉटल कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, लेकिन 1 बॉटल ही होना चाहिए भाई। और उसमें भिंगा भिंगा के देखता है। भिंगाना मतलब समझता है ना भाई? भिंगाना तो नहीं समझता, जैसे हम भिंगा के तुमको भिंगा भिंगा के, जैसे नहीं, चप्पल से, जूते से। हाँ, तो कोई चीज़ एसिड है कि नहीं, कोई बेस है कि नहीं, इसके लिए आर्हेनियस ने कहा कि सबसे पहले क्या लेने का? पानी लेने का, कटोरे में। कहाँ लेने का? अभी तू बोलेगा अभी तो बोतल बोल रहे थे। अबे बोतल ले, कटोरा ले, बाल्टी ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें कोई चीज़ डाल दो। क्या करो? कोई चीज़ डालो। अगर उसमें H प्लस बढ़ना शुरू हो जाए, पानी में पहले से H प्लस था ना, अगर और बढ़ना शुरू हो जाए इसका मतलब एसिड था। और अगर पानी में OH माइनस बढ़ना शुरू हो जाए मतलब, तो इसके लिए सबसे पहले इसको चाहिए पानी। बिना पानी के आर्हेनियस, बिना पानी के आर्हेनियस एसिड बेस नहीं बताता है। अगर पानी छीन लो तब बताओ आर्हेनियस, आप बोलो। लगा अब हम नहीं बोल सकते। इसी बात का फायदा उठाया दूसरे ने, जिसका नाम था ब्रॉन्स्टेड। ब्रॉन्स्टेड ने बोला आर्हेनियस भैया, आपकी एक बात तो मैं सही मानता हूँ। वो कौन वाली बात? लेकिन भैया आप जो बोल रहे थे H प्लस, मैं इसका नाम बदल दूं तो आपको कोई दिक्कत? तो बोला कोई दिक्कत नहीं, हे योगी के सरकार, बदल दो नाम। तो उसने कहा आज से H प्लस नहीं, आज से इसका नाम प्रोटॉन। किसने कहा? आर्हेनियस ने, जिसका नाम रखा था क्या? H प्लस। ब्रॉन्स्टेड ने उसी का नाम क्या रख दिया? ब्रॉन्स्टेड जरूर कहीं ना कहीं योगी से प्रभावित रहा होगा, योगी आदित्यनाथ, नाम बदलने में माहिर। सही है। तो H प्लस का इसने नाम बदल दिया, किस पे? बोलना। तो ये बेस्ड अपॉन क्या? आई प्रोटॉन था क्या? क्या था? प्रोटॉन था। H प्लस ही, लेकिन नाम इसने बदल दिया, प्रोटॉन। बेस्ड अपॉन प्रोटॉन, बेस्ड अपॉन, बस इतना ही लिख देते हैं, बेस्ड अपॉन प्रोटॉन। तो ब्रॉन्स्टेड ने कहा, इसने कहा था जो H प्लस दे वो एसिड। किसने कहा था? ब्रॉन्स्टेड ने कहा जो H प्लस दे, लेकिन H प्लस का नाम उसने क्या बदल दिया? बोला जो प्रोटॉन दे वो एसिड। सही है। इसने सिर्फ एक चीज एडिट किया। ये आर्हेनियस क्या बोल रहा था? पानी में कोई H प्लस दे तो कहाँ दे? और ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा? पानी वानी की कोई जरूरत, अरे बिना पानी के भी एसिड है। सही है। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट जो इसने कहा था आर्हेनियस ने बेस के बारे में, इसने बेस के लिए किस चीज का सहारा लिया था? ब्रॉन्स्टेड ने कहा कोई जरूरत नहीं है OH माइनस की, H प्लस से ही डिसाइड होगा। जो प्रोटॉन देता है वो एसिड है,
और जो प्रोटॉन लेता है वो बेस है। इसने एक ही कॉन्सेप्ट यूज किया, किसका कॉन्सेप्ट? प्रोटॉन देने वाला, प्रोटॉन, यानी एक ऐसा स्पेसीज है जो प्रोटॉन दे रहा है, दूसरा ऐसा जो प्रोटॉन, इसीलिए बोलते हैं एसिड को बेस पसंद है। एसिड क्या करता है? एसिड क्या करता है? प्रोटॉन देता है, बेस क्या करता है? तो इसीलिए एसिड को, क्योंकि एसिड जो H+ देगा उसको लेने के लिए कौन बैठा है? प्रोटॉन। प्रोटॉन, एसिड जो प्रोटॉन दे रहा है उसको लेने के लिए कौन बैठा है? इसीलिए एसिड को क्या पसंद है? एंड बेस को भी क्या पसंद है? सही है। तो जहां कहीं भी एसिड होगा और जहां कहीं भी बेस होगा वो एक दूसरे को देखेगा। एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा। क्यों? क्योंकि एसिड को बेस पसंद है। क्यों पसंद है बेस? एसिड को बेस क्यों पसंद है, या बेस को एसिड क्यों पसंद है? अरे काहे कि एसिड जो दे रहा है कौची? प्रोटॉन। बेस वही प्रोटॉन पिक करने के लिए बैठा हुआ है। सही है ना? इसीलिए मैं बोलता हूं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा पंचलाइन क्या है? एसिड को बेस पसंद है। अगला तीसरा कॉन्सेप्ट, हाँ तीसरा कॉन्सेप्ट है लुईस कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? लुईस कॉन्सेप्ट। इसको लुईस ही बोला जाता है। सही है। ऐसा नहीं कि किसी को इंग्लिश में अगर तकलीफ हो तो इसको लेवाइस बोल देना। लेवाइस नहीं है ये। इसका नाम क्या है? पूरी दुनिया इसको लुईस के नाम से ही जानती है। हम लोग इसको किसके नाम से जानेंगे? तो ये है बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉन। बेस्ड अपॉन, सही है। अगर गौर से तुम देखोगे तो तुमको एक बात समझ में आ जाएगा, इसमें एक बात सेम था और इसमें भी एक बात सेम है। कैसे सेम है सो सुनना। ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से, ब्रॉन्स्टेड के साथ एक और छोटा सा साइंटिस्ट है, हाँ सुनेंगे। ब्रॉन्स्टेड ने कहा कि जो बेस होगा वो क्या करेगा? H+ को एक्सेप्ट करेगा। तो बेटा H+ को एक्सेप्ट करने का क्या मतलब है? सुनना, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है, यानी प्लस को अपनी तरफ बुलाना है। सही है। मैंने ऐसा सुना है, तुमने भी ऐसा सुना होगा कि कोई न्यूट्रल एटम है। एटम कैसा है? उससे इलेक्ट्रॉन निकाले तो उस पर कौन चार्ज आया? प्लस आया क्या? प्लस आया क्या? लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्लस आना मतलब इलेक्ट्रॉन। समझे नहीं समझे? एक बार फिर से, वंस अगेन। कोई न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वहां पे कौन चार्ज आता है? प्लस आता है क्या? तो प्लस आना मतलब, यानी प्रोटॉन का आना मतलब इलेक्ट्रॉन जाना। यानी इसका जो बेस है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यानी जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है वो कौन है? बेस। और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला है वो, प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है मतलब इलेक्ट्रॉन देना है। समझे नहीं समझे? यानी इसका जो बेस है वो क्या करता है? प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है मतलब इलेक्ट्रॉन। लुईस ने कहा कि ब्रॉन्स्टेड भैया एक बात तो आपकी सही है, बिल्कुल सही सही बात बोल रहे हो। जैसे आपने कहा था कि भैया एसिड सही है, आर्हेनियस, वही बात हम बोलेंगे। लुईस ने कहा ब्रॉन्स्टेड भैया बेस हम भी उसी को बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन देता है। इसने क्या कहा था? प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है मतलब इलेक्ट्रॉन देता है। तो इसने भी कहा भैया बेस वही है जो इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन एसिड मेरे हिसाब से होगा जो इलेक्ट्रॉन ले ले उसको हम बोलेंगे एसिड। तो ये किस कॉन्सेप्ट पे है? जो इलेक्ट्रॉन दे दे उसको क्या बोलेंगे? बेस। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ले ले उसको, वैसे ये क्या बोला? जो H+, अरे इसने कहा था ना जो H+ दे दे वो एसिड, तो इसने भी कहा जो H+ दे दे वो, बस खाली H+ का नाम बदल दिया। क्या? जैसे समोसा होता है ना, रे समोसा, सिंघाड़ा, रे सिंघाड़ा, वही सिंघाड़ा जो तला जाता है जिसके अंदर आलू भरल रहता है। तो कोई सिंघाड़ा बोले कोई समोसा बोले, समझ में आता है ना कि सिंघाड़ा नहीं समझते हो? हम लोग जब बच्चा थे तो सिंघाड़ा ही चलता था वर्ड, समोसा वर्ड नहीं चलता था। पता नहीं अचानक ही समोसा वर्ड कहाँ से आ गया। हाँ, धीरे 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 चीजें बदलती है ना। तो वैसे ही बोला था H+ देने वाले को एसिड बोलते हैं। इसने भी कहा एकदम सही है भैया, लेकिन नम्मा जैसा बदल दीजिए, H+ अब नहीं चलेगा भैया, पुराना जमाना है। तो नया जमाना में क्या बोलेंगे? और फिर ये बोला बेस्ड अपॉन किस पे?
यही तीन मेन कॉन्सेप्ट है और इसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पे हमको नहीं लगता है कुछ बोलने का जरूरत है। तो हमको किसके बारे में बोलने का है? ब्रॉन्स्टेड और लुईस। ऑर्गेनिक में जब भी आएगा तो यही वाला कॉन्सेप्ट आएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हम तीनों को एक एक करके लिखेंगे। पहले इतना लिखिए तो जरा बेटा। देखो सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? देखो आर्हेनियस जी ने कहा, आर्हेनियस जी महाराज ने कहा कि एसिड वैसा सब्सटेंस होता है, नहीं, सब्सटेंस which releases, substance which releases, जो रिलीज करे, रिलीज करे मतलब छोड़े, which releases, क्या releases? H plus in, बोलो बोलो, in aqueous solution is called as क्या? ये बोलने की जरूरत है क्या? आपको पता है यहाँ डॉट 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 मतलब इज कॉल्ड एज, सही है ना? जैसे एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों, बेटा एग्जाम्पल देखना, ये रहा HCl, कहाँ पे? अरे एक्वस सॉल्यूशन कहने का क्या मतलब? पानी में किसी चीज को डालेंगे सॉल्यूशन बनेगा, खाली पानी पानी होना चाहिए, तो कैसा रहेगा वो? एक्वस बने, पानी वाला, सही है। जैसे HCl, यहाँ बाजू बाजू में क्या लिखा हुआ है? एक्वस, यानी पानी में डाला इसको, तो ये देगा क्या? कहाँ? पनिये में मतलब, और प्लस Cl माइनस मतलब एक्वस। कोई दिक्कत? वैसे ही मान ले हम ले लिए ऐसा H3PO4, क्या ले लिए? नाम तो सुना ही होगा, क्या नाम है इसका? फॉस्फोरिक एसिड। कहाँ लिए इसको? तो ये देगा H प्लस, क्या देगा? प्लस H2PO4 माइनस, यहाँ क्या? एक्वस, ये भी कैसा? सही है। फिर ये वाला भी देगा H प्लस, फिर उसके आगे चर्चा करेंगे। तो मतलब ये कैसा सब्सटेंस हो गया? एसिड हो गया, सही है ना? वैसा ही इन्होंने दूसरी बात कही, किसके बारे में? आर्हेनियस जी महाराज ने बेस के बारे में भी बताया। किसके बारे में? और बेस के बारे में इन्होंने कहा कि सब्सटेंस जो देता है, substance which releases, which, बोल which releases क्या? OH minus in aqueous solution। कहता है जो पानी में डाले और क्या रिलीज करना शुरू करे, is called as base। कैसा बेस? आर्हेनियस बेस। कैसा बेस? अगर आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो कैसा बेस? आर्हेनियस बेस, सही है। जैसे अलग अलग टीचर की एनालिसिस होती है, लेखिका मैडम लिसन टू मी, अलग अलग टीचर का एनालिसिस होता है किसी बच्चे को लेके, सही है। मान लो कोई मैथ्स पढ़ा रहा है तो उनको लगता है ये बच्चा बड़ा अच्छा है, ये IIT करेगा। केमिस्ट्री वाले सर ने एनालाइज किया, ये बच्चा केमिस्ट्री में हाँ नहीं अच्छा कर रहा है, तो कैसे करेगा ये IIT? क्योंकि नंबरवा तो सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में आएगा आसानी से। केमिस्ट्री इसका जो है वो कैसा है? सोसो टाइप है, मतलब ये गड़बड़ा जाएगा। तो मतलब एक ही बच्चे के प्रति एक टीचर का क्या कॉन्सेप्ट है? बहुत अच्छा है, वो कह रहा है ना रद्दी है। तो हम अगर बोल रहे हैं कोई एसिड है तो मतलब किसके हिसाब से एसिड है? आर्हेनियस के हिसाब से, जो H प्लस देता है। कहाँ? ठीक वैसे ही अगर ये बेस है तो किसके हिसाब से बेस है? OH माइनस देने वाला। कहाँ कहाँ? हाँ, तो उसी को क्या बोलते हैं? सही है। एग्जाम्पल देखा गया, NaOH, KNaOH, KNaOH, NaOH। अगला कौन है? KOH, KOH। तो NaOH में कहाँ? तो ये देगा Na प्लस, KNa प्लस, अब प्लस Na माइनस, सॉरी OH माइनस। और ये भी कहाँ बच्चा लोग? और ये भी कैसा बच्चा लोग? बेटा ये भी कहाँ होना चाहिए? इससे भी आसान कोई कॉन्सेप्ट होता है? तुमको लग रहा होगा ये बतवा तो हम 7वें 8वें में पढ़ के आए। सब्र करो, रुको जरा, इसके बाद भी आएगा कॉन्सेप्ट। ये तो चूंकि फॉर्मेलिटी है, इसको करना जरूरी था, नहीं तो तुम हो सकता है अचानक बोलते सर आर्हेनियस का बोला था, तो हमारा माथा ना चाटो, लिखो जरा।
हाँ, ये कॉन्सेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, सुनेंगे इसको। मान लीजिए बच्चों ये बी है, इससे एच लगा है, एक बार में समझ में आ जाएगी बात, एक बार में ही आप समझ जाएंगे। शर्त बस इतनी है कि गौर से सुनना है अगले 100-200 सेकंड, जब तक मैं बोलता रहूं। सुनने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये है बी और बी से लगा हुआ है क्या, एच। और हम चाहते हैं कि इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन टूट के बी के पास आ जाए, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, बी पे माइनस एच पे। बेटा एच प्लस को तुम बोल सकते हो कि प्रोटॉन है, बोलो बोलो हाँ के ना, बोलो ना। क्या इसने ये जो सब्सटेंस था बी एच, क्या ये सब्सटेंस एच प्लस दे रहा है, यानी क्या ये सब्सटेंस प्रोटॉन देने वाला है? तो तुम बोल सकते हो कि ये सब्सटेंस है क्या, प्रोटॉन देने वाला। और बेटा यही प्रोटॉन देने वाले को हम लोग बोलते हैं क्या, किसके हिसाब से, प्रोटॉन वर्ड जहां आ गया, मतलब ये इसका संबंध किससे है, इस प्रोटॉन वर्ड का संबंध आर्हेनियस से नहीं है, मतलब ये प्रोटॉन देने वाला है, हाँ के ना, बोलो। अच्छा एक बात बताओ, अब इस पे कौन चार्ज हो गया, तो ये माइनस इस एच प्लस के साथ अट्रैक्ट कर सकता है, हाँ के ना, तो क्या ये पीछे आ सकता है, बोलो हाँ के ना। तो बेटा ये कैसा सब्सटेंस हुआ, प्रोटॉन, बोलो बोलो प्रोटॉन एक्सेप्टर। किसी को कोई दिक्कत, क्या दिख रहा है छोटी, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है बेटा, इसी को बोलते हैं क्या, बेस। किसके हिसाब से, ब्रॉन्स्टेड ने कहा था प्रोटॉन देने वाले को क्या बोलेंगे और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाले को क्या बोलेंगे। अच्छा तुम नोटिस करो, तो ये जो बेस है, ये जो बेस है, ये बेसिकली एच प्लस को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हाँ के ना। तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन, बोलो बोलो वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। कोई दिक्कत? अगली बात, इसका मतलब ये हुआ कि एसिड बदल जाता है किस में, और बेस बदल जाता है किस में, यानी एसिड H प्लस छोड़ने के बाद किस में बदल जाता है, और बेस H प्लस पकड़ने के बाद किस में बदल जाता है, यानी एसिड और बेस इंटर कन्वर्टेबल है, इंटर कन्वर्टेबल यानी एक दूसरे में बदलता रहता है। एसिड से क्या बन जाता है और बेस से क्या बन जाता है, कोई दिक्कत? यानी एसिड कभी भी अकेले होगा क्या, अगर कोई एसिड है वो H प्लस छोड़ा तो छोड़ने के बाद वो क्या बन जाएगा, यानी एसिड और बेस हमेशा साथ साथ मिलेगा। सही कि गलत? ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि रेडॉक्स साथ साथ होता है, वैसे ही एसिड अगर है मतलब बेस भी है, क्योंकि एसिड H प्लस जैसे ही छोड़ेगा, छोड़ने के बाद क्या हो गया वो बेस। समझे? हाँ समझे कि नहीं समझे? तो एसिड और बेस कैसा सब्सटेंस है बच्चा लोग, इंटर कन्वर्टेबल। तो यानी आप कह सकते हैं ये एसिड बेस हमेशा मिलेगा, हमेशा मिलेगा कैसा, हमेशा मिलेगा कैसा, जोड़े में एसिड है तो उसका बेस भी होगा, और बेस है तो कोई दिक्कत? बेटा ऐसा जो जोड़ा है, और ये किसका जोड़ा है बताओ, बोलो 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 बोलो, किसका जोड़ा है, एसिड बेस का जोड़ा है, और जुड़ा हुआ है। अरे एसिड बेस का जोड़ा जो है हमेशा जुड़ा रहेगा कि अलग अलग रहेगा, और ये जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसके लिए एक नया वर्ड है कॉन्जुगेटेड। क्या नाम है, कॉन्जुगेटेड मतलब जुड़ा हुआ। शॉर्ट में इसको मैं बोलता हूं CABP। CABP मतलब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, यानी एसिड से बेस बदल जाता है और बेस से, ये फर्क सिर्फ किस चीज का है, H प्लस पकड़ लिया कोई तो क्या हो जाएगा, उसके बाद पकड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा, और ये छोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत? अगला कॉन्सेप्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रेंथ ऑफ ए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रेंथ, कि किसकी ताकत ज्यादा होती है। एसिड और बेस का जो जोड़ा होता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो होता है, उसमें ताकत किसकी ज्यादा होती है। बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, समझना, उदाहरण को समझना, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, समझ में नहीं आएगा तब दूसरा उदाहरण देंगे। तुम्हारे हाथ में हम लाके को सांप रखे, क्या रखे, हाथ में लाके क्या रखे,
तो सांप पकड़ोगे कि छोड़ दोगे? यानी तुम्हारे छोड़ने का टेंडेंसी, सांप को छोड़ने का टेंडेंसी। सांप को तुम मान लो सांप में एच भी होगा कि नहीं होगा? सांप के नहीं, थोड़ा लगता है कि एच नहीं है, तुम उसके ऊपर एच 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 लिख दिए। क्या लिख दिए? तो बताओ तुम सांप को पकड़ रहा है कि छोड़ रहा है? तो जो जल्दी जल्दी छोड़ दे रहा है मतलब वो क्या हुआ? वो क्या हुआ? तो तुम अच्छा एसिड है कि अच्छा बेस? सांप तुम जल्दी छोड़ रहा है कि पकड़ रहा है? ठीक। तो अगर तुम्हारे छोड़ने का टेंडेंसी ज्यादा है, इसका मतलब तुम अच्छा एसिड हुआ कि खराब एसिड? अच्छा एसिड किसको बोलेंगे? जो H+ जल्दी जल्दी दे दे कि रुक रुक के दे। तो तुम सांप को जल्दी पकड़ना चाहेगा कि छोड़ना चाहेगा? और तुम्हारे पकड़ने की टेंडेंसी, अच्छा पकड़ने की टेंडेंसी कम है मतलब तुम्हारा बेसिक कैरेक्टर। अरे बेस किसको बोलेंगे? जो सांप को क्या करे? पकड़े। तुम सांप को पकड़ना चाहोगे, हाँ के ना? तो यानी तुम्हारा बेसिक स्ट्रेंथ। अरे बेस अच्छा किसको बोलेंगे? जो H+ को क्या करे? जल्दी 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 क्या करे? पकड़े। तो तुम सांप, H+ यानी सांप, H+ यानी क्या? सही है। तो सांप ये रहे तुम, ये कौन हो? अरे ये हो तुम विद सांप, ये हो तुम विदाउट सांप। तो बताओ तुम्हारा सांप को पकड़ने का टेंडेंसी, तुम्हारा सांप को छोड़ने का टेंडेंसी। यानी तुम अच्छा, खराब, यानी एसिड बेस जोड़ा में को अच्छा होता है। या तो जल्दी जल्दी कोई पकड़ेगा या जल्दी जल्दी। अब मान लो कोई सपेरा है, अब एग्जाम्पल चेंज। अभी तो सांप तुमसे पकड़वा रहे थे, अब कोई सपेरा आया पकड़ने वाला। सपेरा नहीं समझते हैं? जो सांप बाप लेके घूमता रहता है। नहीं, तुम्हारे गला में से लपटा के बोला 100 रुपया दे। नहीं, हम लोग हटाओ यार, उसके बाद बात कर रहे हैं हटाओ यार, गीला पीला होने को तैयार है तुम, ड्रामा किए जा रहे हो। समझ रहे हो ना? आगे गीला पीछे पीला। और तुम हटाओ 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 भैया, तुम पैसा ले लो। सपेरा अपना मतलब जो समा बांधे हुए है, ये नाग बाबा आए हैं, भोले बाबा के दरबार से आए हैं, आशीर्वाद ले लीजिए इनका फन पकड़ के। नहीं, हमारा तुम्हारा हिम्मत है कि उसका हम फन पकड़ के आशीर्वाद ले लें? कारण है कि हमारे तुम्हारे मन में जो बचपन से बना हुआ है भय, उस भय के आगे हम लोग जानते ही नहीं कि डर के आगे जीत है। नहीं, वो बोलने के लिए है, ड्यू पी के भी सांप नहीं जाएंगे छूने। तो सपेरा क्या चाहेगा? सांप को पकड़ना चाहेगा कि छोड़ना चाहेगा? कारण उसकी आमदनी जुड़ी है उससे। क्या जुड़ी है? उसकी आमदनी जुड़ी है। तो सपेरा जल्दी जल्दी सांप को क्या करना चाहेगा? तो जल्दी पकड़ रहा है मतलब अच्छा, वो जल्दी छोड़ना, तुम उसका एगो सांप लेके भाग जाओ तो छोड़ना चाहेगा तुमको? पकड़ना चाहेगा, कहेगा तुम उसकी आमदनी का सोर्स लेके भाग रहे हो। सही है ना? तो जो अच्छा बेस होगा उसका कॉन्जुगेट एसिड अच्छा, और जो अच्छा एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस अच्छा। दोनों चीज अच्छा नहीं होगा, या तो एसिड अच्छा होगा या उसका कॉन्जुगेट बेस अच्छा होगा। बेस नहीं, कॉन्जुगेट बेस। या तो बेस अच्छा होगा या उसका कॉन्जुगेट एसिड अच्छा होगा, दोनों अच्छा। कोई दिक्कत? पक्का। दूसरा एग्जांपल दे देते हैं। कोई डायबिटीज वाला आदमी है, कैसन आदमी है, और उसको आप रसगुल्ला लेके, चाचा खाइए ना, हमारा IIT में रिजल्ट हुआ है चाचा, चाचा ओ रसगुल्ला वाले चाचा, चाचा खा लेंगे, डायबिटिक हैं चाचा, ओ रसगुल्ला वाले चाचा, खाएंगे रसगुल्ला? कारण डायबिटिक है तो उनके रसगुल्ला पकड़ने का टेंडेंसी, मतलब उनका बेसिक स्ट्रेंथ। अरे बेस क्या करता है? बेस क्या करता है? तो चाचा जो है डायबिटिक है तो रसगुल्ला पकड़ेंगे? रसगुल्ला पकड़ भी करेंगे, ले चलो। और हम तुम साधारण जो लोग हैं वो रसगुल्ला देखते के साथ, हमारा तुम्हारा रसगुल्ला पकड़ने का टेंडेंसी, रसगुल्ला छोड़ने का टेंडेंसी, मार हो जाएगा। खबरदार, मेरे हिस्सा में कोई आया तो मार कर देंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं बेटा। तो रसगुल्ला पकड़ने का टेंडेंसी मतलब अच्छा, बेस छोड़ने का टेंडेंसी यानी खराब। और जो चाचा हैं, चाचा वो डायबिटीज वाले चाचा, नहीं उनका क्या होगा? रसगुल्ला पकड़ने का टेंडेंसी। तो अच्छा बेस नहीं, अच्छा एसिड। कोई दिक्कत? हमको लगता है ये 2 उदाहरणों से आप समझ गए होंगे। सही है? फिर भी अगर दिमाग में कुछ लोचा रह जाए तो आपके सामने है सैमसंग मोबाइल के द्वारा शूट किया हुआ ये वीडियो, जिसको आप एक बार नहीं
तुम लोग तो एक बार भी नहीं देखते हो। भगवान तुम्हारा भला करे। हाँ, भगवान तुम्हारा भला तुम्ही को करे, भगवान तुम्हारा भला करे। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है। ये मेन कॉन्सेप्ट है किसका? बोलो बोलो, ये मेन कॉन्सेप्ट है किसका? एक बार फिर से बेटा, ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से एसिड किसको बोलते हैं? और यही बात वो भी बोला था, कौन? आर्हेनियस भी। खाली प्रोटॉन नहीं बोला था, वो क्या बोला था? प्रोटॉन का नाम वो क्या रखा था? ये थोड़ा सा अकलमंद था, इसको पता था ये पता था इसको कि अगर वही बात बोलेंगे तो कॉपीराइट वाला बात आ जाएगा, जाके कहीं आर्हेनियस केस ठोक दिया कि हमरे वाला बात ही बोल रहा है, तो हम कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाएंगे? हम तो कोर्ट कचहरी में रह जाएंगे। इसने बोला मैं H+ नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? प्रोटॉन। बोल रहा है एक के बात, लेकिन नाम क्या कर दिया? बदल दिया। समझ तो रहे ही होंगे। जैसे एक बहुत बहुत प्यारी कहानी है, ये कहानी समझेंगे मजा भी आएगा आपको। एक बार क्या हुआ कि किसी ऐसे ही हमारे तुम्हारे जैसे आदमी को किसी बहुत बड़े नवाब साहब से सड़क पे भिड़ंत हो गया। हमारे तुम्हारे जैसे साधारण आदमी को, जो सर्वगुण संपन्न होता है, सारी कलाओं में एकदम एक से एक चुना 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 बात बोलता है। हाँ, और नवाब साहब अपने लाव लश्कर के साथ थे, तो नवाब साहब को कुछ ज़्यादा ही बेइज्जती महसूस हुआ। हाँ, और जो हमारे तुम्हारे जैसे आदमी है उसको क्या बेइज्जती है? वो जितना मन था उतना सुनाया कि रे तुम नवाब है रे, तू तो गधा है रे, गधा का नवाब है तू। जो तुम्हारे सब साथ चल रहा है सब परम गधा है, और तू गधा का मेन गधा है। तो नवाब साहब को बड़ी बेइज्जती हुआ, तो जाके कोर्ट में केस ठोक दिए। कोर्ट में जब केस ठोका गया तो नवाब साहब यही बोले कोर्ट में कि जज के सामने कि देखिए जज साहब, हमको इससे कोई शिकायत नहीं है, शिकायत ये है कि इसने मुझे गधा क्यों कहा, इसको बोलिए माफी मांगे। तो आदमी थोड़ा तेज था, तो बोला अच्छा जज साहब एक बात बताइए, नवाब साहब को गधा बोलना गलत बात है, हम मानते हैं हमसे गलती हो गई, लेकिन गधा को तो हम नवाब साहब बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछा नवाब साहब, क्या नवाब साहब कोई दिक्कत? बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं, गधा को तुम कुछ बोलो। तो बोला ठीक है नवाब साहब चलते हैं। नहीं समझ में आया ना? अभी भी समझ में नहीं आया क्या? बोला अब नवाब साहब को गधा नहीं बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी नवाब साहब गलती हो गई। अच्छा गधा को तो हम नवाब साहब बोल सकते हैं? तो नवाब साहब ही बोले तुम गधा को कुछ बोलो, क्या दिक्कत है? बोला ठीक है नवाब साहब मैं चलता हूँ। पता नहीं तुम लोग को समझ नहीं आया क्या? पक्का ऐसा नहीं कि घर जाके सोचना सर क्या बोले थे। हाँ, वहीं पे हंसना। तो ये वही बोला, नवाब साहब का नाम, अरे वो नवाब साहब बोला था, कौन? आर्हेनियस बोला था जो नवाब साहब H+, ये बोला नवाब साहब नहीं बल्कि गधा। सही है ना? तो एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन देता है, बेस वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन, और प्रोटॉन एक्सेप्ट वही करेगा जो इलेक्ट्रॉन। और तन्ने तो पता है कि इलेक्ट्रॉन वही देवे है जिस पे निगेटिव होवे है चाहे, अरे इलेक्ट्रॉन देने के लिए इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, तो इलेक्ट्रॉन दीजिएगा कौन वाला? या तो माइनस वाला तो खुशी खुशी से देगा, हाँ के ना। लोन पेयर वाला भी देता है, लोन पेयर वाला भी कैसा इलेक्ट्रॉन है? फ्री इलेक्ट्रॉन, तो उसको देने में कोई दिक्कत है क्या? बॉन्ड बनने के बाद ऐसे ही पड़ा हुआ है। सही है ना? और अगली बात है कि एसिड जब H+ दे देता है, प्रोटॉन दे देता है, तो उसके बाद क्या बन जाता है? वो क्या बन जाता है? और बेस जैसे ही H+ पकड़ा तो किधर आ जाएगा? एसिड की तरफ। यानी एसिड H+ देने के बाद किस में बदल जाता है? यानी एसिड जैसे ही H+ छोड़ा तो क्या बन गया? बेस। यानी एसिड बेस अकेला कभी मिलेगा क्या? एसिड जब भी मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? सही है ना? तो इसीलिए तो बोले एसिड को क्या पसंद है? क्यों एसिड को बेस पसंद है? क्योंकि एसिड क्या देता है और ये क्या करता है? प्रोटॉन। सही है ना? तो इसीलिए जहां कहीं भी एसिड और बेस एक दूसरे को दिख जाएगा तो दोनों ही खुश हो जाएगा। सही है? और यही जो एसिड बेस का जोड़ा है, जो इंटरकन्वर्टेबल है, जिसमें एक H+ का फर्क होता है, उसी को बोला गया एसिड बेस का जोड़ा। लेकिन कैसा जोड़ा? जो हमेशा जुड़ा रहे, उसी को क्या बोले? जुड़ा हुआ जोड़ा को क्या नाम है? कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड मतलब जुड़ा हुआ, कॉन्जुगेटेड मतलब, तो ये ऐसा जोड़ा है जो हमेशा जुड़ा रहेगा। हम शॉर्ट में इसी को क्या बोलते हैं?
CaBP फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। और अगली बात है स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो एसिड बेस के जो जोड़े होते हैं उसमें कोई एक ही अच्छा होगा, या तो अच्छा एसिड होगा या अच्छा, दोनों चीज अच्छा नहीं है। आप ऐसे समझिए ना, कोई कांजर आदमी है, कंजर समझते हैं ना, लिच्चड़, कंजूस, माइजर, कुछ नहीं समझते हो क्या? कंजूस आदमी पैसा पकड़ता है कि छोड़ता है? पकड़ता है, मतलब वो अच्छा एसिड हुआ कि खराब एसिड? पैसा क्या करता है वो? पकड़ रहा है, मतलब अच्छा एसिड हुआ कि खराब एसिड? क्या है कि जब पैसा पकड़ रहा है मतलब अच्छा क्या हुआ, और अच्छा बेस हुआ मतलब उसका एसिड कैसा। समझ में आ रहा है बात? लेकिन कोई आदमी कंजर नहीं है, कोई आदमी लिच्चर नहीं है, कोई आदमी ऐसा होता है, हमारे तुम्हारे बीच में भी ऐसा होगा। हम लोग भी जब स्टूडेंट थे तो एक दो ऐसा दोस्त था जो 2-2 रुपया लिख लेता था। अरे महीने भर का है ना खर्चा बहुत सारे चीज़ों का, तो लिख देता था 2 रुपया का, हाँ ये लाए, मान लो कोई चीज़ लाया, कभी एरियल सरफ का पाउच 2 रुपया, हाँ, और सब अपना एकदम एक एक खर्चा लिख लेता था। हम लोग 10, 20, 50 कभी कभी नहीं लिखते थे, अरे क्या यार 10 रुपया क्या लिखेंगे, इसको छोड़ो। तो उसको पूछते थे, 2 रुपया का एरियल कौन लाया? तो बोलता था हम लाए यार। तो बोले किया को चीज़ का तुम? तो अपना कपड़ा धोता। बोलो कपड़ा तू धोया, तो इस सब में कैसे खर्चा में गया रे? कैसे गया इस सब में खर्चा? लाइफ बॉय था कि सब हाथ धोया है उससे? हटाओ इसको, काट। तो कोई कोई आदमी कंजर होता है। कैसा कंजर? आज भी ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं कि प्रजाति दुर्लभ विलुप्त नहीं हो गई है, आज भी ये प्रजाति हमारे बीच में है जो 1-1 रुपया 8-8 आना को जोड़े हुए हैं हिसाब में। हाँ, तो यही बात है। चलिए इतना बात पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे। इधर वाला तो लिखिए लिया होगा तुम लोग। एसिड किसके हिसाब से? प्रोस्टेट के हिसाब से। तो सीधी बात लिख देंगे, सीधी बात, नो बकवास। क्या? प्रोटॉन डोनर, बोलो ना रे। स्पीसीज इज कॉल्ड एज, हाँ इज कॉल्ड एज एसिड। किसके हिसाब से? सही है। जैसे एग्जांपल देखना, क्या यहाँ पानी की जरूरत है? अगला देखना बच्चा लोग, HCl लिया आपने, क्या लिया बेटा? ये H+ देगा, Cl- देगा, तो ये हो गया एसिड, क्योंकि ये H+ दे रहा है। लेकिन ये Cl- क्या हो जाएगा? बोलो बोलो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। बेस अभी हम लोग नहीं लिखे हैं, तो जब लिखेंगे तब बात करेंगे। वैसे ही अगला देखना, H3PO4, सही है। इसने दिया एक H+ छोड़, तो क्या हो जाएगा? H+ और उसके आगे H2PO4-, सही है। फिर से आया H2PO4-, फिर इसने दिया H+ छोड़, क्या हो जाएगा बच्चा लोग? HPO4-, फिर आया ये HPO4-, फिर इसने दिया एक H+ छोड़, क्या हो जाएगा? PO4-। तो ये भी H+ दे रहा है, प्रोटॉन दे रहा है, बोलो हाँ के ना? ये भी दे रहा है बच्चा लोग, ये भी दे रहा है। बेटा एक चीज नोटिस करना, this H2PO4- and this H2PO4- are same or different? In this relation, in this equation, H3PO4-, yes, this one is acid, yes or no? And this one is, but the same species is acting like in this equation, yes or no? It means that some species can act as base as well as such substance is called that amphoteric. One more new term has been introduced now. As you can see in this reaction, some species like H2PO4-, HPO4-. In this equation, HPO4-, is, but in this equation, this one is, yani same substance is acting like acid as well as base. Such substance is known as एम्फोटेरिक सब्सटेंस। सही है बच्चा लोग? बेटा ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस किस कॉन्सेप्ट में आता है? ये आर्हेनियस में नहीं आता, लुईस में भी नहीं आएगा। सही है। तो खैर बहरहाल आप ये लिखे, फिर मैं बेस की बात कर रहा हूं। यहां पे बेस वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन
एक्सेप्टर स्पीसीज, इसी के बाजू में मैं लिख दूंगा प्रोटॉन एक्सेप्टर दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनर, है ना। क्या मैं एलएचएस बोलना शुरू करूं? सुनेगा बच्चा लोग? बेस किसको बोलते हैं बच्चा लोग? बेटा प्रोटॉन एक्सेप्टर यानी कैसा? देखो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना मतलब क्या करना पड़ेगा? इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, बोलना। तो इसीलिए प्रोटॉन एक्सेप्टर बोले या कोई क्या बोले, एक ही बात है कि नहीं? एक ही बात है कि नहीं? तो इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं कि एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट दो ही चीज पे आधारित है, या तो इलेक्ट्रॉन पे या H+ पे। सही है? एसिड बेस का कॉन्सेप्ट दो ही चीज पे आधारित है। किस किस चीज पे? H+ पे या इलेक्ट्रॉन पे। तो बच्चा लोग तुमको पता है ये OH- इसको दिया, आप कितने हो गए बताओ? दिस वन इज बेस, नहीं हुआ बेस। Cl- ने इसको दे दिया, क्या हो गया ये? तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग बताओ? H2PO4। बेटा ये क्या हो जाएगा? H3PO4। ये सब क्या हो गया बच्चा लोग? ये सब क्या हो गया बच्चा लोग? एसिड। क्यों एसिड हो गया? क्योंकि बेस एसिड में कन्वर्ट करता है। कोई दिक्कत? पक्का? चल लिख। कुछ लोग एम्फोटेरिक ना बोल के बोलते हैं एम्फोट्रिक। मैं इसको बोलता हूं एम्फोटेरिक, कुछ लोग क्या बोलते हैं? एम्फोट्रिक। दोनों सही है। टू बी एम्फोटेरिक पहला, दूसरा Can I talk about एम्फोटेरिक? बेटा एम्फोटेरिक किसको बोलते हैं? स्पेसीज विच कैन एसिड एज वेल एज इज कॉल्ड एज। तो एम्फोटेरिक होने के लिए दोनों चीज होना चाहिए। एसिड की तरह होने के लिए क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन
H रहेगा तभी तो H प्लस प्रोटॉन निकलेगा. At least one H should be present to act as, and at least one, बोलो बोलो, at least one क्या पाई बॉन्ड क्या होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देना है ना. शुड बी प्रेजेंट टू एक्ट एज. समझे नहीं समझे? जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों. सबसे पुराना एग्जाम्पल जो सदियों से चलता आ रहा है, H2O एम्फोटेरिक है. क्यों? लोन पेयर की वजह से एक ऐसा काम कर सकता है, और H होने से. बेटा दूसरा फेमस एग्जाम्पल, दूसरा पुराना एग्जाम्पल, अमोनिया. क्या नाम है इसका? एमोनिया. इधर आ. सही है. लोन पेयर होने की वजह से, H होने की वजह से. तीसरा भी मैंने इधर लिखा था, वो मैं इधर लिखूंगा. कौन? H2PO4. बोलना. या अगला HPO4 माइनस माइनस, या ETC माइनस, ETC माइनस H. समझे नहीं समझे? लिख. जरा सा ये एग्जाम्पल मैं चाहता हूं देखें आप. देखिए बच्चों, बेटा ये वाटर, इसमें हमने H प्लस जोड़ दिया. अब कितने H हो जाएंगे? साथ में एक प्लस चार्ज भी आएगा. हाँ के ना? बेटा यहाँ से मैंने H प्लस निकाल लिया, कितने H बच जाएंगे? माइनस भी आ जाएगा. हाँ के ना? बच्चे जब ये H प्लस रिलीज कर रहा है, माइनस मतलब इससे निकल रहा है ना, माइनस मतलब, और ये प्लस हो रहा है मतलब ये इसमें क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है. सही है बच्चे? बेटा यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा बताओ? ये क्या हो गया? बताना. और ये क्या हो गया? तो इसीलिए वाटर कैसा हो गया? लेना भैया, यहाँ मैंने लिख दिया एसिड, एंड दिस वन इज बेस. इन द नेक्स्ट इक्वेशन आई हैव टेकन एग्जांपल फॉर अमोनिया, एमोनिया. देखो ये इसने H प्लस को दे दिया, H प्लस आके इससे जुड़ रहा है, तो अब कितने हो जाएंगे बच्चों? दिस इज अमोनियम आयन. दिस इज अमोनिया से बनता है. क्या बोलते हैं बच्चों? अमोनियम. बेटा EM का मतलब होता है प्लस चार्ज. EM का मतलब किस पे प्लस आया? अमोनिया पे, इसलिए क्या नाम? अमोनियम. और यहां से H प्लस रिलीज हो रहा है, कितने H बच जाएंगे? सही है बच्चा लोग? दिस इज अमाइड आयन. इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अमाइड. तुमने नाम सुना होगा, सोडामाइड. सोडा फॉर, सोडा फॉर, और NaNH2, इसी का नाम क्या है? सोडामाइड. सही है? वैसे KNH2 रहता तो पोटेशियम एमाइड. अरे Na प्लस है इस पे, Na प्लस Na माइनस, कोई दिक्कत? तो आपको दिख गया अमोनिया भी दोनों तरह से काम कर रहा है. कर रहा है क्या बच्चे लोग? इसीलिए अमोनिया इज एन नहीं लगाओगे क्या? बचपन में मैंने पढ़ा था कि कोई भी अगर वॉवेल से वर्ड स्टार्ट होता है, किससे? वॉवेल से, तो उसके पहले क्या लगता है? तो चूंकि एम्फोटेरिक A से स्टार्ट है, इसीलिए क्या लगा रहा है? कोई दिक्कत? अपडेट करिए यहां तक. अगली बात मैं लिखने वाला हूं बच्चों, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. क्या लिखने वाला हूं बच्चों? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. बेटा शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CABP. कभी कभी जब पूरा नाम बड़ा हो जाता है, याद रखना आसान नहीं होता, तो शॉर्ट नाम याद रखते. हाँ के ना?
जैसे पीवी नरसिम्हा राव, हमारे प्रधानमंत्री थे ना पीवी नरसिम्हा राव, पूरा एचडी देवगौड़ा। तो चूंकि एचडी वाला जो पार्ट है ना वो एचडी नहीं है, वो इतना लंबा है ना कि याद करते करते छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को बड़ा तकलीफ होता था। सही है ना? पीवी नरसिम्हा राव, पूरा नाम क्या था? पामूलपति वेंकटपति नरसिम्हा राव। सही है? पीटी उषा का तो यार पीलू वाल कंडी टेका परमिल उषा। पीटी उषा। आइए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की बात करें। आपको पता है, क्या पता है आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर किसको बोलते हैं? कैसा? इंटर कन्वर्टेबल मतलब एक दूसरे में बदलने वाला, उसी को क्या बोलते हैं? कन्वर्ट करना मतलब बदलना। किस में? एक दूसरे में। इंटर कन्वर्टेबल एसिड बेस आर कॉल्ड एज क्या? CaBP। जो एक दूसरे में क्या हो जाता हो, यानी एसिड से क्या बन जाता हो, बेस से क्या बन जाता हो, यानी एसिड बेस को अलग नहीं कर सकते आप, इसको अलग नहीं कर सकते। भगवान ने ये जोड़ी बनाई है, इसको आप में आपकी औकात नहीं है कि आप इसको अलग कर दें। तो जो एक दूसरे में क्या करता है साथ ही साथ, अरे देखो ना रे, HCl है, ये कौची है बउआ, ऐसे क्या बनेगा बउआ? बोलो बोलो, Cl माइनस क्या है बउआ? बेस। बोलो ना बउआ। तो Cl माइनस H पकड़ बेस में हो गया, किस में बदल जा रहा है बउआ? बोलो ना कौआ। तो इसीलिए ये जो दोनों एक दूसरे में क्या है, एसिड से बेस बनेगा, बेस से। तो इसीलिए ऐसने जोड़ी को कहा गया, क्या बोला गया? कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा, क्या एसिड और बेस में, उसके कॉन्जुगेट बेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा? देख देख देख, गौर से देख, गौर से देख। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस आर सेम और डिफरेंट। और जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो जाता है उसको क्या तो बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सुने हो क्या? आगे बढ़े क्या? बोलना। LHS मिटाएं? अरे LHS मिटाएं जी, बच्चा सब, ए बच्चा सब। अगला है स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अगला कॉन्सेप्ट क्या है जी बच्चा लोग? बोलो बोलो। स्ट्रेंथ ऑफ CaBP, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की स्ट्रेंथ। इन CaBP, if acid is strong, if acid is good, ब्रैकेट में लिख देंगे स्ट्रॉन्ग। अच्छा एसिड मतलब कैसा एसिड? जो जल्दी जल्दी H+ दे। सुनो तो सही, इधर लिखने में पड़े लग रहा है जैसे इधर कौन बहुत बड़ा बड़ा बात लिखा हुआ। एसिड बेस पेयर में अगर एसिड कैसा हो, बढ़िया हो, बढ़िया एसिड कैसे पता चलता है? जो H+ जल्दी जल्दी दे दे। देन इट्स कॉन्जुगेट बेस, देन इट्स कॉन्जुगेट बेस विल बी, नहीं बताओ, विल बी बैड बॉय। और इसके बाजू में लिख देंगे क्या भैया? वी की स्पेलिंग सही लिखना है, ऐसा नहीं WEE के मत लिख देना। तुम लोगों के टैलेंट पे हमको हम पक्का यकीन रहता है, ये वाला मत लिख देना। सही है ना? ये अगले सप्ताह में लिखना। ये वीक बने, हाँ, विल बी बैड एंड
एंड क्या ये बात आप समझ रहे हैं कि ऐसे बस लिखा हुआ है? मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया है, हाँ के ना? क्या एग्जाम्पल दिया? कि कोई भी आदमी जैसे मैं ठहरा शाकाहारी प्राणी, तो कोई मुझे मुर्गा ला के दे, कोई मछली ला के दे, कोई मटन ला के दे, क्या मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा? मेरे एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, यानी हम अच्छा एसिड की खराब एसिड एक्सेप्ट करना मतलब क्या है? बेस है कि एसिड है? तो हम अच्छा बेस। कोई मुर्गा हमारे सामने लाया, भैया देखिए एकदम, देखिए कैसा मुर्गा है, एकदम एकदम लग रहा है एकदम मुर्गी को अभी मार के आया है। हाँ, तो बताओ मेरे लिए किसी काम का है क्या वो? तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा क्या? तो मैं अच्छा बेस की खराब बेस, खराब बेस यानी मैं अच्छा। अगर कोई जबरदस्ती दे भी दे ना, तो हम क्या करें? ले जितना जल्दी देगा उससे ज्यादा जल्दी से वापस करेंगे। सही कि गलत? जैसे पहली बार मैं जब हरिद्वार गया था, पहली बार, कई वर्ष पहले की बात है, जब तुम लोग इस धरती पर नहीं थे। सही है? जब तुम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। जब तुम रहे भी होगे तो तुम्हारी आत्मा दूसरे शरीर में रही होगी। जैसे बोलते हैं ना, आत्मा नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक, न चैनम क्लेदियंतपो नैनम सोसती मारुत। आत्मा न मरती है और क्या क्या तो नहीं बोलते हैं? अरे पता होगा ना रे। नैनम छिदंती शस्त्राणी यानी जो शस्त्रों से छेद नहीं किया जा सके, बेधा ना जा सके। नैनम दहती पावक यानी जिसको आग में न जलाया जा सके, है ना? वैसे ही न सोसती मारुत यानी हवा जिसको सुखा ना सके। तो जब गए थे तो मतलब गंगा में स्नान करने का मन हुआ, तो हरिद्वार से थोड़ा और आगे बढ़ गए ऋषिकेश स्नान करने के लिए। हाँ, 1 जनवरी का दिन था, इसे ठंडा रहता है, दिल दिमाग सब एकदम कन रहता है। कन समझते हैं ना आप? यहीं का वर्ड है। तो मन तो एकदम कनकनाल था, और गंगा जी में सोचा स्नान कर लेते हैं। तो जो किनारा था उस पर थोड़ा बालू था, तो आराम से सोचा एकदम बालू पे दौड़ते आए और गंगा जी में छलांग मार दिए। सही है ना? आए तो बड़ा तेजी में था, जैसे ही गंगा जी में छलांग मारे तो लगा कि अचानक से 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में कोई फेंक दिया है। हाँ, एगो ईगो रहता है कि अभी बहुत सारा दोस्त लोग किनारे पे है, तो सोचे इतना जल्दी अगर वापस जाएंगे तो बेइज्जती होगी। तो 2-4 बार, चूंकि गंगा किनारे वाले हैं ना, छोरा गंगा किनारे वाला, तो 2-4 बार ऐसे तैरे 10 फीट अंदर गए होंगे। उसके बाद लगा कि 2-4 बार और अगर ऐसे मार दिए ना तो वापस जाने का नहीं बचेगा, पूरा बॉडी जो है एकदम फ्रीज कर जाएगा। हाँ, उसके बाद जैसे ऐसे सब मारे तो वैसे ही ऐसे सब वापस मार के चुपचाप एकदम शरीफ की तरह आए। हाँ, कपड़ा उपड़ा स्वेटर जैकेट जितना था सब पहन के पहले हाँ भजन करेंगे। तो एग्जैक्टली वही है, जितना तेजी में बोलो जितना तेजी में तुम गंगा जी में जाओगे उससे ज्यादा तेजी से आओगे, झटका लगेगा। कब 1 जनवरी को। कब? 1 जनवरी को। समझ रहे हो ना? एकदम ठंडा का मौसम होता है ना जनवरी, 1 जनवरी में ठंडा पीक पे होता है एकदम। तो यहाँ भी वही बात है, अगर एसिड जल्दी H+ तो फिर H+ जल्दी लेगा नहीं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इतना बात आज क्लियर है। लुईस कॉन्सेप्ट में बस 2 बात रह गया, एसिड किसको बोलते हैं और हाँ, तो देखना लुईस में बेस उसी को बोलता है जो इलेक्ट्रॉन देता है। अरे यहाँ भी तो वही है ना, ब्रॉन्स्टेड में भी बेस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। लुईस में भी इलेक्ट्रॉन देने वाले को क्या बोलते हैं? हे महाप्रभुओं, हे देवर्षि की संतानों, हे ऋषि मुनि के अगली खतरनाक पीढ़ियों, रे चौपटवा सब, अभी यही तो बोले कि यहाँ भी जो बेस है वो क्या करता है? बताओ ना, बेस क्या करता है? और देखना भी बेस है, क्या करता है? बेस इलेक्ट्रॉन देता है। तो लुईस ने भी यही कहा कि ब्रॉन्स्टेड भैया आपकी एक बात सही है, बेस जो है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन भैया आपने जो एसिड के बारे में कहा है ना वो गलत है, वो हमारा बात हमर होगा। एक बात आपका मान लिए, इसका क्या मतलब हर बात मान लेंगे? तो चूंकि आपने भी तो यही काम किया था ना, आर्हेनियस चचा काफे को बात माने थे, वो नहीं माने थे।
एगो बात माने थे ना आप कि H+ देने वाला एसिड है, तो हम आपका एगो बात मानते हैं इलेक्ट्रॉन देने वाला, लेकिन दूसरा बात हम आपका नहीं मानेंगे। दूसरा बात मेरा होगा इलेक्ट्रॉन देने वाला बेस, इलेक्ट्रॉन लेने वाला एसिड। सही है। आज के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच।